लातों के देव बातों से। अच्छा, ये कहावत सब राज्यों में है कि यहीं पे ये खाली एमपी में? सब राज्यों में है। इस कहावत के पीछे एक बहुत बड़ा दृष्टांत मुझे आज कहना है। एक उपदेशक कहानी है। एक जैसे विचार के दो लोग और जिनके विचार हों खराब, समाज के लिए दोनों हानिकारक हों, तो आपस में भी उनकी जो मित्रता है वो बहुत कम समय चलती है। अर्थात जो दुर्जन लोग हैं वो कुछ दिन अपने स्वार्थ के लिए आपस की मित्रता को बनाए रखते हैं, पर वो एक दूसरे को भी समय आने पर बकसते नहीं, छोड़ते नहीं। इसलिए जिंदगी में हमेशा सज्जनों के साथ ही अपना जीवन निर्वाह करो। एक बार एक नदी में बहुत सारा दलदल हो गया। उस दलदल के कारण नदी में रहने वाला मगरमच्छ भूखों मरने लगा। दलदल में सारी मछलियां खत्म हो गईं और उस दलदल में मगरमच्छ को भी इधर उधर आना और जाना बड़ा पराश्रमिक चल रहा, मेहनत से। वहाँ एक कौवा उड़ रहा था। कौवा भी नालायक प्रजाति है और मगरमच्छ भी। कौवे ने मगरमच्छ की परिस्थिति का फायदा उठाया और उसको कहा, तुम्हें जिंदा रहना है, अच्छा अच्छा खाना है तो मेरे साथ, और वो नदी जो जहाँ मैं ले जाऊँगा उस नदी में निर्मल शुद्ध जल है और तुम्हारे लिए दुनिया भर का खाना है, मछलियाँ। थोड़ी देर मगरमच्छ ने सोचा कि कहीं फंस न जाऊं। बाद में स्वार्थ में, भूख में उसने निश्चय किया कि शायद ये ठीक ही कह रहा होगा और इसका भी खाना वही है जो मेरा है, तो जरूर ठीक जगह इसको पता होगी। कौवे की बातों में आकर मगरमच्छ दलदल से निकल के कौवे के पीछे चल पड़ा। कौवा आगे आगे, मगरमच्छ पीछे पीछे। लंबी दूरी तय करने के कारण मगरमच्छ थक गया। मगरमच्छ ने पूछा, भैया कितनी दूर और नदी बची है? मैं थक चुका हूँ। कौवे ने कहा, थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और। कुल मिलाकर के मगरमच्छ पानी में लंबी यात्रा तय कर सकता है पर जमीन पर नहीं। सब छिल गया वो चलते चलते। कौवा समझ गया कि मगरमच्छ अब असमर्थ हो चुका है चलने में और नदी तो कोई थी ही नहीं। कौवे ने कहा कि अब तुम असमर्थ हो गए हो, थक गए हो, परेशान हो गए, तो ऐसा करो तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मगरमच्छ ने कहा, अब वहाँ पहुँचना मुश्किल है मेरे लिए, मैं असमर्थ हूँ, थक गया हूँ। कौवा ने कहा कि तुम थक जाओ, मर जाओ, यही मैं चाहता हूँ। 1 बरस तक कम से कम मैं तुम्हारा शरीर खाऊंगा और मैंने अपने भोजन की व्यवस्था की है। मगरमच्छ ने कहा, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मगरमच्छ तड़फ रहा है। कौवा पेड़ पर बैठ करके इंतजार कर रहा है उसकी पूर्णतः मरने का। इतने में एक बैलगाड़ी लेकर के सीधा भोला किसान वहाँ से गुजरा। मगरमच्छ को उस तरह पड़े देखा, घायल देखा, तो किसान को दया आई और उसने प्रार्थना भी की, मगरमच्छ ने, ऐसा समझो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके उस पानी तक पहुंचा दो, नदी तक, मैं मर जाऊंगा। मनुष्य का स्वभाव दयालु माना गया है सब जीवों में। मनुष्य कभी कभी अपने दुश्मन पर भी दया कर देता है। मानवीय स्वभाव इसलिए पूजनीय है। किसान ने मगरमच्छ को गाड़ी में डाला और ला करके उसी नदी पर ले आया जहाँ से मगरमच्छ गया था। मगर ने कहा, प्रभु मुझे पार पर मत छोड़ो, किनारा मत छोड़ो, मैं अब खिसक के वहाँ नहीं जा सकता, मुझे अपनी बैलगाड़ी से थोड़ा नदी के अंदर तक छोड़ दो। किसान ने कहा, ठीक कहता है। बैलगाड़ी अंदर कर दी और मगरमच्छ को पानी में उतार दिया। जैसे ही मगरमच्छ पानी में उतरा, श्वास में श्वास आई, दम में दम आई, तत्काल मगरमच्छ ने अपना स्वभाव धारण किया हुआ था, वो छोड़ नहीं सकता था, उसने बैल का पैर पकड़ लिया। किसान ने कहा, यह बहुत गलत बात है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और तुमने मेरे ही बैल का पैर पकड़ लिया है। मगर ने कहा कि मैं क्या खाऊंगा, मेरा भोजन खाना ही है। कहानीकार कहते हैं कि मगर जो है बैल के पैर को खींचने लगा पानी में, नदी के अंदर घसीटने लगा। तभी एक खरगोश नदी के किनारे पानी पीने आया। उसने पूछा, क्या हुआ गाड़ी वाले से? तो कहा, इस मगरमच्छ की मैंने जान बचाई है, ये बाहर मर रहा था और इसके कहने से मैं नदी के अंदर तक लाया तो इसने मेरे ही ऊपर, मेरे बैल को पैर पकड़ लिया है और उसे खाना चाहता है। खरगोश ने कहा कि जिसके साथ हमारा परिचय न हो उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना। बृहदो कृतम न भूयंत दर्शिताम। कुछ भी हमारे साथ हो जाए,
अगर ये कॉन्फिडेंस है हमको कि कुछ भी कर दो कोई, हमें कोई चिंता नहीं, तब तो विश्वास किसी पे भी कर लो। पर अगर हमें कुछ अपने होने का भय हो समाज से, दुनिया से, तो फिर हमें सबके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, चाणक्य तो और ज्यादा कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिन पे विश्वास है उन पर भी नहीं करना। चाणक्य ने थोड़ा ज्यादा कह दिया है, अर्थात जिन पर विश्वास है उन पर भी नहीं करना, क्योंकि जिन पर विश्वास अधिक होता है वही धोखा भी वही देता है। जिनके साथ अपना कोई रिलेशन नहीं है, जिन पे कोई संबंध नहीं है, जिनसे कोई हमारी बातचीत नहीं है, वो धोखे का सवाल ही नहीं है। तो जिनके साथ हमारा विश्वास है, मेलपन है, धोखा भी वहीं से मिलेगा। इसलिए चाणक्य ने ये बात कही कि जिन पे भरोसा है, विश्वास है, उन पर भी विश्वास मत करो। पर ये संसार कैसे चलेगा फिर? खरगोश ने समझाया गाड़ी वाले को, क्या समझाया कि तुम्हारे पास में बैल हाँकने के लिए चाबुक है? चाबुक तो का है, कोड़ा है। तो सुनो, एक बात गांठ मार के सुन लो, लात के भूत बातों से मानते, ये लात का भूत है। चाबुक उठाओ, और बैलों को मारते मारते इस नालायक को यहां तक लाए हो, अब बैल की जान बचाने के लिए अपना चाबुक इसके ऊपर चलाओ। तो खरगोश के कहने से किसान ने अपना चाबुक मगरमच्छ के माथे पर हजारों बार मारा, और चाबुक से मगरमच्छ घायल हो गया और उसने पैर छोड़ दिया। किसान अपने बैल और गाड़ी को सुरक्षित बाहर लेके आया। तो ये नीति ये कहती है कि जो जिसका पात्र है उसको उसी तरह वर्तना चाहिए, उसी तरह वर्तना चाहिए। समारंभो समभावः